शहंशाह ताज में थी, इसलिए जैसे ही वह ताज कुएं में गिरा, उसकी सारी जिन्नाती शक्तियां समाप्त हो गईं। अब वह अपने शहंशाह ताज के बिना अपने कबीले में भी वापस नहीं जा सकता था। इसलिए वह अपनी पत्नी नाशी के साथ उसी जंगल में रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुआं अचानक कैसे और क्यों गायब हो गया। जो कुछ जिन्नाती शक्तियां उसके पास बची थीं, उनसे उसने यह तो पता लगा लिया कि जो कौवा उसके सिर से टकराया था वह जानबूझकर नहीं, बल्कि तेजी से जंगल में आते हुए उससे टकराया था, और उसके शहंशाह ताज के संयोगवश कुएं में गिर जाने का कारण वही था। लेकिन कुआं इस तरह अचानक गायब हो जाएगा, इसका उसे कोई अनुमान नहीं था। न ही वह अपनी शक्तियों से इस कुएं की हकीकत जान सकता था। सरदार कालुद तो जंगल से कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी नाशी, जो एक परी थी, को वापस भेज दिया। उसकी पत्नी अपने इलाके में जाकर कुछ जिन्नों को साथ ले आई और फिर कालुद उन जिन्नों के साथ कबीले में चला गया। शहंशाह अफरासियाब ने कहा, ओह, उसके पास शहंशाह ताज नहीं है, इसका मतलब है कि वह अब कबीले का सरदार भी नहीं होगा। मल्लिका हैरत जादू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, वह अब भी कबीले का सरदार है। उसने अपना ताज खुद नहीं उतारा था, बल्कि एक काले परिंदे की वजह से ताज उसके सिर से गिर गया था। इस वजह से कबीले वालों ने उसे 1 साल का समय दिया है। 1 साल के भीतर उसे शहंशाह ताज खोजकर अपने सिर पर रखना होगा, वरना उसे सरदारी से हटा दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई और शहंशाह ताज को खोजकर अपने सिर पर रख लेता है, तब भी कबीले वाले कालुद को सरदारी से हटा देंगे और उसी को कबीले का सरदार मान लेंगे, जिसके सिर पर शहंशाह ताज होगा, चाहे वह कोई इंसान हो, जिन्न हो या कोई दैत्य। शहंशाह अफरासियाब ने कहा, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ आका, लेकिन एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? शहंशाह अफरासियाब ने पूछा। आपने बताया कि कालुद जिन्न और उसकी पत्नी नाशी परी एक रात जंगल में उस कुएं के पास गए थे और कुएं की मुंडेर पर चढ़ रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कौवा सरदार कालुद के सिर से टकरा गया, जिससे उसका शहंशाह ताज उसके सिर से उतरकर कुएं में गिर गया। और जैसे ही वे दोनों कुएं के दूसरी ओर गिरे, कुआं अचानक गायब हो गया। ये कुआं कैसे गायब हो गया और क्यों? शहंशाह अफरासियाब ने उत्तर दिया, इस कुएं का एक खास रहस्य है मल्लिका। कुएं का खास रहस्य? क्या मतलब? कुएं का क्या रहस्य हो सकता है? मल्लिका हैरत जादू ने पूछा। वह काला कुआं असल में एक तिलिस्म का द्वार है, शहंशाह अफरासियाब ने कहा। तो मल्लिका हैरत जादू आश्चर्य से उछल पड़ी। तिलिस्म का रास्ता? क्या मतलब? ये किस तिलिस्म का द्वार है और ये किसका तिलिस्म है? यह तिलिस्म सदियों पहले सामरी जादूगर ने बनाया था। ऐसा तिलिस्म जिसमें आज तक कोई प्रवेश नहीं कर सका और न ही इसके बारे में किसी को कुछ पता चला है। सामरी जादूगर सदियों पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसका बनाया हुआ तिलिस्म अब भी मौजूद है। उस तिलिस्म का केवल एक ही द्वार है, और वही रहस्यमयी और अंधकारमय कुआं है, जिसमें कालुद जादूगर का शाहनशाह ताज गिर गया था। सामरी जादूगर के तिलिस्म का द्वार केवल यही एक कुआं है, जो किसी एक जगह स्थिर नहीं रहता, बल्कि दुनिया के विभिन्न इलाकों में प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। वह रहस्यमयी कुआं कभी किसी जंगल में प्रकट होता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। फिर वह किसी रेगिस्तान में प्रकट होता है। रेगिस्तान से गायब होकर वह किसी पहाड़ी गुफा में प्रकट होता है, और वहां से गायब होकर किसी नदी या फिर किसी समुद्र की गहराई में प्रकट हो जाता है। संक्षेप में, वो कुआं किसी एक जगह नहीं ठहरता। जिस समय कालो जिन्न और उसकी पत्नी नाशी परी इस जंगल में पहुंचे थे, उसी समय संयोग से वह रहस्यमयी कुआं वहां प्रकट हुआ था, जिसे उन्होंने एक सामान्य और पुराना कुआं समझ लिया था। वे उस कुएं में रात बिताना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुएं में उतरते, कुएं की वजह से सरदार कालोद का ताज कुएं में गिर गया और वे दोनों कुएं की मुंडेर से बाहर की ओर गिर गए। अगर वे दोनों कुएं में उतर जाते या गिर जाते, तो वे भी कुएं के साथ ही गायब हो जाते और फिर सामरी जादूगर के तिलिस्म में पहुंच जाते, जहां से उनका वापस लौटना असंभव हो जाता। एक बार मेरी सामरी जादूगर की आत्मा से बात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि रहस्यमयी कुएं का तिलिस्म अत्यंत भयानक और अजेय है। इसे दुनिया की कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती, चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हो, कोई जिन्न हो या फिर कोई शक्तिशाली आत्मा। यहाँ तक कि अगर स्वयं सामरी जादूगर की
आत्मा भी इन तिलिस्मों में चली जाए तो वह भी उन्हें पार करके वापस नहीं आ सकती। और अब सरदार कालुत का शाहनशाह ताज उसी कुएं में गिरकर सामरी जादूगर के तिलिस्म में पहुंच गया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर सामरी जादूगर की आत्मा से मिलूं और उस रहस्यमयी कुएं के तिलिस्म के बारे में जानकारी प्राप्त करूं। फिर उन तिलिस्मों में जाकर सरदार कालुत जिन्न का शाहनशाह ताज हासिल करूं। अगर वह ताज मुझे मिल जाए तो मैं सरदार कालुत के जिन्नाती कबीले का भी सरदार बन जाऊंगा और फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। ओह, तो आप इस जादुई आईने से पूछ लेते कि वह रहस्यमयी कुआं अब दुनिया के किस हिस्से में प्रकट होगा और आप उस कुएं के तिलिस्म से शहनशाह ताज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मलिका हैरत जादू ने कहा। मैंने पूछा था, लेकिन जादुई आईने ने मुझे इसके लिए सामरी जादूगर की आत्मा से सलाह लेने को कहा है और अब मैं यही सोच रहा था कि मैं सामरी जादूगर की आत्मा से मिलकर उससे कैसे बात करूं। रहस्यमयी कुएं के तिलिस्म में उसका सदियों पुराना खजाना मौजूद है और सामरी जादूगर की आत्मा अब भी नहीं चाहेगी कि कोई उसके बनाए हुए तिलिस्म में जाए और उसके खजानों को देखे। अगर मैंने उससे बात की और उसने इनकार कर दिया तो? शहनशाह अफरासियाब ने कहा। ओह, तो आप इसलिए उदास और परेशान हैं कि कहीं सामरी जादूगर आपको तिलिस्म में जाने से मना ना कर दे। मलिका हैरत जादू ने कहा। हाँ, ऐसा हुआ तो मेरा वह सपना कि मैं शहनशाह ताज प्राप्त करके कालू जिन्नात के कबीले का सरदार बन सकूं और उन जिन्नात को अपना गुलाम बनाकर अपनी सेना में शामिल कर सकूं और उनके जरिए सरदार अमीर हमजा और उसकी सेना को हरा सकूं, वह सपना अधूरा रह जाएगा। शहनशाह अफरासियाब ने कहा। आप एक बार सामरी जादूगर की आत्मा से मिलकर तो देखें। आप उसके खजाने के लिए नहीं बल्कि गलती से गिरे हुए कालूत जिन्न के शहनशाह ताज के लिए जाना चाहते हैं। सामरी जादूगर की आत्मा को भला उस ताज से क्या दिलचस्पी हो सकती है? हो सकता है कि वह आपको रहस्यमयी कुएं के बारे में बता दे कि इस बार वह कब और कहाँ प्रकट होगा और आप उस कुएं से कैसे उसके तिलिस्म में जा सकते हैं। ये भी संभव है कि शहनशाह ताज तिलिस्म में जाने के बजाय कुएं में ही पड़ा हो, आपको बस वह ताज प्राप्त करना है। हो सकता है सामरी जादूगर की आत्मा आपकी बात मान जाए और आपका काम आसान हो जाए। इस तरह परेशान और उदास होकर बैठने की बजाय आपको एक बार सामरी जादूगर की आत्मा से जाकर मिल लेना चाहिए। मलिका हैरत जादू ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे सच में एक बार सामरी जादूगर की आत्मा से मिल लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वह इनकार कर देगी, लेकिन यह भी संभव है कि वह खुद अपने तिलिस्म में झांक कर देख ले कि शहनशाह ताज कहाँ है और हो सकता है कि वह मुझे ताज प्राप्त करने की अनुमति दे दे। शहनशाह अफरासियाब ने कहा। तो फिर आप आज ही नहीं बल्कि अभी जाकर सामरी जादूगर की आत्मा से मुलाकात करें। न जाने क्यों मुझे वह ताज आपके सिर पर सजा हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह ताज मैं खुद अपने हाथों से आपके सिर पर सजा रही हूँ और उस ताज को पहनते ही आप तिलिस्म होशरुबा के साथ साथ जिन्नात की दुनिया के भी शहनशाह बन गए हैं और आपकी शक्तियों में हजारों गुना वृद्धि हो गई है। मलिका हैरत जादू ने कहा। तो शहनशाह अफरासियाब हंस पड़ा। आपकी जुबान मुबारक हो मलिका हैरत जादू। अगर ऐसा हुआ तो समझ लो मैं सिर्फ तिलिस्म होशरुबा और कालूत जिन्नात कबीले का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शहनशाह बन जाऊंगा और जाहिर है आप मेरे साथ पूरी दुनिया की मलिका होंगी। शहनशाह अफरासियाब ने कहा। तो फिर आप जाइए और एक बार सामरी जादूगर की आत्मा से मिलाइए। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी सामरी जादूगर की आत्मा से आपके लिए सिफारिश करूंगी। सामरी जादूगर की आत्मा आपको जितना पसंद करती है उतना ही मुझे भी। हो सकता है कि वह मुझे इनकार न करे। मल्लिका हैरत जादू ने कहा। हाँ, ये सही है। सामरी जादूगर की आत्मा मुझे तो इनकार कर सकती है, लेकिन वह तुम्हें अपनी बेटी मानता है और उसने तुम्हारी कोई बात आज तक नहीं टाली। मुझे यकीन है कि मेरी बजाय अगर तुम उससे बात करोगी तो वह तुम्हारी बात मान लेगा। शहनशाह अफरासियाब ने प्रसन्न स्वर में कहा। ठीक है, मैं जाकर बात करूंगी सामरी जादूगर की आत्मा से। आप चलें मेरे साथ। मल्लिका हैरत जादू ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। उसे उठता देख शहनशाह अफरासियाब भी उठकर खड़ा हो गया। मल्लिका हैरत जादू ने आगे बढ़कर शहनशाह अफरासियाब का हाथ पकड़ लिया। हम सामरी जादूगर की आत्मा के मंदिर में जाना चाहते हैं, शहनशाह अफरासियाब ने कहा। उसी क्षण एक प्रकाश चमका और वे दोनों शाही कक्ष से गायब हो गए।